मेरे प्यारे भाई बहनों, आएँ अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज इस लाइव के ऊपर तू आशीष बरकत दे खुदाबंद, और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन पर भी आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने अभी वचन में से मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील 12 बाब उसकी 47 आयत। यहाँ इस तरह लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? विश्वास योग या अविश्वासी दास। यहाँ दो चीजें हैं। कैसे? जब स्वामी की इच्छा जानता था तो भी वो तैयार नहीं था, और जो तैयार नहीं था, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या वो मार खाने के योग काम नहीं करता है? क्या वो सजा के हकदार नहीं है? क्या वो सजा उसे मिलेगा नहीं? मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसी तरह यीशु की इच्छा को जानना जरूरी है। यीशु की इच्छा क्या है? यीशु की इच्छा है कि से आप बचाए जाएं। यीशु इच्छा है कि आप जो है पाप को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें। यीशु की इच्छा है, और गुनाह को छोड़कर अंधकार से निकलकर एक नया जीवन व्यतीत करें। ये यीशु की इच्छा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह हमें और आपको यीशु की इच्छा को पूरी करना जरूरी है। जब तक आप गुनाह से निकलेंगे नहीं, पाप से नहीं निकलेंगे, तब तक आप परमेश्वर की इच्छा को कभी पूरी नहीं कर सकते हो। पाप में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो। यीशु जी इस धरती पर आए, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां क्या काम किए? पिता की इच्छा को पूरी किया। जैसा पिता ने उसे बताया और इस धरती पर भेजा, और इस धरती पर रहते हुए यीशु ने साफ कहा, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, मैं अपनी इच्छा नहीं। आज इंसान अपनी इच्छा पूरी करता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु की इच्छा ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा पूरी करें, बल्कि यीशु की इच्छा है आप यीशु की इच्छा पूरी करें, ताकि यीशु की जब इच्छा पूरी करोगे तो पाप से दूर रहोगे, गुनाह से दूर रहोगे, और यीशु आपके साथ रहेगा। मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि जब उराव पुत्र ने पिता की इच्छा से विरोध काम किया तो उसे बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन जब पिता के पास वापस आया और पिता की इच्छा को पूरी किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी तरह उसके जीवन में आशीष आई। इसी तरह आज अपनी मनमानी छोड़ो, पाप की मनमानी छोड़ो, गुनाह की मनमानी छोड़ो। अंधकार में रहते हो तो उसकी मनमानी छोड़ो, और अंधकार से निकलकर यीशु की इच्छा पूरी करो, तो आपको जो है यीशु अपनी ज्योति देगा, और फिर आप अंधकार में नहीं चलोगे, फिर आप यीशु की इच्छा पूरी करोगे और यीशु के मुताबिक चलोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि जो है हमें और आपको तैयार रहना है। यीशु एक दिन आएगा बादलों पर, और जब तैयार रहोगे तो आप उसके संग जाओगे। तैयार रहना है से यीशु एक दिन हमें लेने के लिए आएगा बादलों पर। तैयार रहो। लेकिन कोई भी पापी इंसान को यीशु लेने नहीं आएगा, किसी गुनाहगार को यीशु लेने नहीं आएगा, जो अंधकार में चल रहे उसको यीशु लेने नहीं आएगा, बल्कि उन भाई बहनों को लेने आएगा जो यीशु की इच्छा को पूरी करते हैं, पाप से दूर हैं, गुनाह से दूर हैं। यीशु उनको लेने आएगा। मेरे कहने का मकसद मेरे यही है कि इसे सु अवसर को ना खो दें,
और खो ना दें। पाप का दंड बढ़ जाता है, गुनाह का जो है डंक बढ़ जाता है। दंड बहुत बड़ा है, भयानक है। गुनाह का दंड बहुत भयानक है, पाप का दंड बहुत भयानक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में कई जगहों पर लिखा हुआ है, अंधकार में जाना एक दंड को भोगना है। और जिस तरह की ब्याह के भोज में बिना लिबास पहने हुए एक इंसान गया, भोज के प्रधान ने आया और उससे पूछा, क्यों नहीं ब्याह का वस्त्र पाया है? उसके पास कोई जवाब नहीं है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या कहा ब्याह के भोज के प्रधान ने? एक ऐसे हाथ पर बांध दो और अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप का दंड बड़ा भयानक है। आज्ञा ना मानना दंड पाना है। उसने ब्याह का भोज का जो कपड़े था, गया भोज में जरूर, लेकिन कपड़े नहीं पाया, ब्याह का कपड़े नहीं पाया, लिबास नहीं बदला। वही पुरानी जिंदगी, वही पुरानी बातें उसके जीवन में था। गुनाह उसके पास था, पाप उसके पास था। आज पाप का लिबास उतारें और पाप का लिबास उतारकर आज आप एक नई जिंदगी ले लें, एक नया जीवन ले लें, जिसमें आशीष है, जिसमें बरकत है। क्या आप वो लेना चाहते हो? जब यीशु बादलों पर आएगा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इस अवसर को खो नहीं दिए हैं, पाप नहीं है, वो उठाए लिए जाएंगे। और जिनके अंदर पाप और गुनाह है, वो दंड के भागी बन जाएंगे। यहां दो चीजें हैं, दंड के भागी बनना चाहती हो या पाप से आजाद होना चाहते हो? पाप से आजाद होना चाहते हो तो आप यीशु के संग चलोगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। आज आजादी का ऐलान है। आप आजाद होना चाहते हैं तो अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे पाप से आज आजाद होना चाहते हैं, खुदाबंद उनके लिए आज एक सुनहरा अवसर है। और ये बच्चे ये अवसर को खोना नहीं चाहते, बल्कि खुदाबंद ये अवसर में खुदाबंद अंधकार से निकलकर ज्योति में आना चाहते हैं। खुदाबंद यीशु आज इन्हें अपनी ज्योति के संतान बना ले, ज्योति के संतान बना ले, ताकि अंधकार से निकलकर सदा तक तेरी ज्योति के संतान बने रहे और महिमा जलाल सब तुझे देते रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,